हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आपकी फर्स्ट यूनिट को कंटिन्यू करते हुए जो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे मोबाइल फ़ोन्स ने हमारे कंप्यूटर्स को ग्रेट एक्सटेंट तक रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि आजकल हर एक काम हम इजीली अपने मोबाइल फ़ोन से कर लेते हैं, जो कि अर्लियर हम कंप्यूटर को यूज़ करके करते थे। तो इसीलिए हम यहाँ पे आपके मोबाइल को मोबाइल सिस्टम बोल रहे हैं, क्योंकि इसके साथ भी सिमिलरली जैसे आपके कंप्यूटर के साथ कंपोनेंट्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स अटैच्ड होते हैं जो कि उसको रिक्वायर होते हैं फुली फंक्शनल बनाने के लिए, वैसे ही आपके मोबाइल फ़ोन के साथ भी सारे कंपोनेंट्स अटैच्ड होते हैं जो कि उसको फुली फंक्शनल बनाते हैं एज योर कंप्यूटर सिस्टम। तो अब इस ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से हम देख लेते हैं कि आपके मोबाइल सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आ जाता है आपका सीपीयू, जैसे कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में भी होता है। तो यहाँ पे आप सीपीयू को प्रोसेसर यूनिट बोलते हैं, और आपके पास यहाँ पे भी सिमिलरली स्टोरेज यूनिट होती है जो कि रैम एंड रोम में डिवाइडेड है, जैसे ही आपके कंप्यूटर सिस्टम में भी डिवाइडेड थी। तो यहाँ पे पावर मैनेजमेंट के लिए आपके पास बैटरी आ जाती है, और उसको चार्ज करने के लिए आपके पास यूएसबी पोर्ट होता है। तो यहाँ पे भी आपके पास डिस्प्ले यूनिट होती है, ये यहाँ पे एज अ इनपुट एंड आउटपुट दोनों का काम करती है। और ऑडियो इनपुट एंड आउटपुट के लिए आपके पास माइक एंड स्पीकर्स होते हैं। यहाँ पे आपके पास एक एक्स्ट्रा यूनिट भी आ जाती है जिसको कि आप कैमरा यूनिट कहते हैं, या कैमरा आईएसपी कहते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास कीपैड और ऑन ऑफ बटन होता है इनपुट देने के लिए कंप्यूटर में। और एक्स्ट्रा इसमें एक यूनिट है आपके पास कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको यूज़ करके आप इजीली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको कि आप मोबाइल ओएस भी कहते हैं। तो ये सिंपली एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है आपके मोबाइल डिवाइसेस के लिए, और ये हेल्प करता है प्रोवाइड करने में प्लेटफॉर्म या फिर रन करने में आपकी मोबाइल एप्लीकेशंस को या कोई भी प्रोग्राम को आपके मोबाइल डिवाइस पे। तो मोबाइल डिवाइसेस में आपके सारे मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स, पीडीएस, टैबलेट्स, कंप्यूटर और आपके सारे हैंडल डिवाइसेस आ जाते हैं। तो आपका ये जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है ये टिपिकली तभी स्टार्ट होता है जैसे ही आप अपने मोबाइल फ़ोन का पावर बटन ऑन करते हैं, और जैसे ही फिर वो स्क्रीन पे आपको आइकन्स और टाइल्स शो करता है। तो इसका मतलब होता है कि वो सारी आपको जो भी इंफॉर्मेशन है और वो जो भी आपको एप्लीकेशन के रिलेटेड जो भी एक्सेस है वो आपको वो सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। तो इसी का काम होता है कंट्रोल करना सारी फंक्शनिंग्स को आपके मोबाइल डिवाइसेस की, यूज़ करके अदर मोबाइल ऐप्स को, और आपको प्रोवाइड करना वायरलेस कम्युनिकेशन। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मोबाइल सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है कैमरा आईएसपी। आईएसपी स्टैंड फॉर इमेज सिग्नल प्रोसेसर। तो ये सिंपली एक इंटीग्रेटेड इमेज सिग्नल प्रोसेसर है जो कि हेल्प करता है यूजर को प्रोवाइड करने में इमेज प्रोसेसिंग इंटरफेस, और ये स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है डिलीवर करने के लिए इमेज प्रोसेसिंग पैकेजेस, और जो भी इम्प्रूव्ड ओवरऑल पिक्चर एंड वीडियो एक्सपीरियंस है यूज़र को प्रोवाइड करने में ये हेल्प करता है। और यही हेल्प करता है प्रोवाइड करने में कंप्लीट सेट ऑफ इमेज प्रोसेसिंग ऑपरेशन, जैसे कि इंस्टेंट इमेज कैप्चर, हाई रेजोल्यूशन सपोर्ट, इमेज स्टेबलाइजेशन एंड अदर इमेज एनहांसमेंट्स। अब नेक्स्ट आ जाती है इसमें आपकी डिस्प्ले यूनिट। तो डिस्प्ले यूनिट एज अ इनपुट भी काम करती है और एज अ आउटपुट भी काम करती है आपके मोबाइल सिस्टम के लिए। यही हेल्प करती है प्रोवाइड करने में टच इंटरैक्टिव स्क्रीन, और जैसे ही आप स्क्रीन को टच करते हैं तो ये एक्टिवेट कर देती है टच सेंसर्स को आपके मोबाइल सिस्टम के, और जो कि फिर रिस्पॉन्ड करते हैं आपके इंस्ट्रक्शंस को या कमांड्स को जो भी यूज़र ने स्क्रीन को टच करके अपने मोबाइल को दिए होते हैं। अब नेक्स्ट आ जाती है इसमें आपकी मेमोरी यूनिट। तो जैसे कि आपके कंप्यूटर्स में भी स्टोरेज यूनिट होती है, तो आपके स्मार्टफोन्स भी मेमोरी यूनिट को यूज़ करते हैं इफेक्टली कैरी आउट करने के लिए या रन करने के लिए एप्लीकेशंस को आपके स्मार्टफोन्स में। तो आपके जो मोबाइल की भी जो मेमोरी यूनिट है वो 2 टाइप्स की होती है, रैम एंड रोम। तो जो रैम है उसमें जिस भी एप्लीकेशन पे आप करंटली काम कर रहे होते हैं वो
सबसे पहले आपका रैम में लोड होता है और फिर उसके बाद ही आपका जो मोबाइल का प्रोसेसर है उस पर काम करना शुरू कर देता है। तो जो रोम है उसमें आप सिर्फ रीड ओनली ऑपरेशंस ही परफॉर्म करते हैं। तो जो भी आपका मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका रोम में ही स्टोर होता है, और जैसे ही आप किसी काम एप्लीकेशन पे काम करना स्टार्ट करते हैं तो वो सबसे पहले रोम से रैम में लोड होता है और फिर उसके बाद वो एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपका पावर बैटरी मैनेजमेंट। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बैटरी ही मेन पावर सप्लाई होती है हमारे मोबाइल फोन्स के लिए। तो हम यूजली लिथियम आयन बैटरीज यूज करते हैं पावर सप्लाई के लिए आपके मोबाइल डिवाइसेस में, जो कि अलो करती है हाई चार्ज कैपेसिटी उसके साइज और वेट के बेस्ड पे। तो जो बैटरी कैपेसिटी होती है वो यूजली इंडिकेट करती है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमारी बैटरी हमें प्रोवाइड कर सकती है, और ये यूजली हम लोग मेजर करते हैं मिली एम्पेयर आवर्स में। नेक्स्ट कंपोनेंट आ जाता है आपका मोबाइल प्रोसेसर। तो इसको आप ब्रेन ऑफ स्मार्टफोन्स कहते हैं। तो आपके प्रोसेसर का ही काम होता है रिसीव करना और एग्जीक्यूट करना हर एक कमांड को, या परफॉर्म करना बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस को पर सेकेंड में। तो जो आपके प्रोसेसर की इफेक्टिवनेस है वो ही डायरेक्टली अफेक्ट करती है आपकी हर एक एप्लीकेशन को जो भी आप अपने फ़ोन पे रन करते हैं, चाहे वो आपका कैमरा हो गया, चाहे म्यूजिक प्लेयर हो गया, चाहे आपका सिंपल एक ईमेल प्रोग्राम हो गया। तो जो आपके मोबाइल प्रोसेसर की एबिलिटी होती है वही कोऑर्डिनेट करती है एफिशिएंट कम्युनिकेशन बिटवीन द वायरलेस डाटा, ग्राफिक्स और मेमोरी, जो भी एसेंशियल है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए या एक स्मूथ ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। जैसे आपके कंप्यूटर का जो सीपीयू था वो भी फर्दर 3 यूनिट्स में डिवाइडेड था, तो सिमिलरली जो आपका मोबाइल प्रोसेसर होता है वो भी फर्दर 3 यूनिट्स में डिवाइडेड होता है। तो इसमें सबसे पहले आ जाती है आपकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। तो जो आपकी मोबाइल की एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट होती है उसका काम भी सेम आपके कंप्यूटर सिस्टम की कंट्रोल यूनिट की तरह ही होता है। यही रिस्पॉन्सिबल होती है कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए या गवर्न करने के लिए हर एक सेट ऑफ टास्क को या हर एक प्रोसेसिंग को, या जो भी एग्जीक्यूशन आपके मोबाइल सिस्टम में चल रही होती है उसके लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट है यही एग्जीक्यूट करता है हर एक यूज़र एप्लीकेशंस को, और जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड सर्विसेज होती हैं उनको एग्जीक्यूट करने में भी आपका एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट ही हेल्प करता है। तो यही रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी इमेज प्रोसेसिंग के लिए, स्पीच प्रोसेसिंग के लिए, इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए, टेक्स्ट एडिटिंग के लिए, म्यूजिक को प्ले करने के लिए, डाटा को सेव करने के लिए, गेम्स को प्ले करने के लिए, या आपने किसी और डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है। तो ये सारे जो भी टास्क हैं इन सबको मैनेज और गवर्न करने के लिए आपकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट ही रिस्पॉन्सिबल होती है। और जब भी इसको रिक्वायर्ड होता है तो ये आपकी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट की भी हेल्प ले लेती है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हेल्प करती है असिस्ट करने में आपकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट को बाय हैंडलिंग ऑल ग्राफिकल्स एंड विजुअल डाटा। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि जो भी ग्राफिक रिलेटेड प्रोसेसिंग होती है आपके मोबाइल के सीपीयू में वो सब हैंडल करती है आपकी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे कि रेंडरिंग, वेब पेजेस एंड इन गेम प्ले। तो अगर आपके मोबाइल में एक डेडिकेटेड ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है तो वो मोर एफिशिएंट है आपके मोबाइल के सीपीयू के लिए, क्योंकि फिर उसको अकेले ही सारी ग्राफिकल्स और विजुअल डाटा को हैंडल नहीं करना पड़ता, क्योंकि फिर ये सारा काम आपकी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट कर लेती है। और एक डेडिकेटेड ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होने से आपके मोबाइल में आपके मोबाइल गेम प्ले के टाइम पे लो पावर कंज्यूम करता है और ऑफर करता है आपको बेस्ट इमेज प्रोसेसिंग क्वालिटी एंड ज्योमेट्रिक रियलिज्म। तो नेक्स्ट इसमें आ जाती है आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंट्रोल करती है आपके कॉल मेकिंग एंड कॉल रिसीविंग मैकेनिज्म को आपके स्मार्टफोन में, और यही कोऑर्डिनेट करती है आपके सारे मिडलवेयर सॉफ्टवेयर्स के साथ जो भी आपके मोबाइल फ़ोन में प्रेजेंट होते हैं। और ये जनरली कंपोज्ड होती है आपके डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर के साथ, जो कि हेल्प करते हैं कोऑर्डिनेट करने में आपके
ट्रांसीवर्स और रिसीवर के साथ और आपके ऑडियो सब सिस्टम के साथ। अब आपके मोबाइल में एक रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट यूनिट भी होती है, जो कि आपके कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर ही इंटीग्रेटेड होती है। और इस यूनिट का काम होता है रेडियो सिग्नल्स के थ्रू आपके सिम को बेस स्टेशंस के साथ कनेक्ट करना। और जैसे ही वो कनेक्ट हो जाती है तो आपके मोबाइल में सेलुलर नेटवर्क शो होने लग जाते हैं, जैसे कि 3G, LTE या 4G। तो अब आपके मोबाइल में एक ऑडियो सब सिस्टम भी होता है, और इस सब सिस्टम का काम होता है आपके वॉइस सिग्नल जो कि एनालॉग टाइप के होते हैं उनको डिजिटल में कन्वर्ट करना, और वाइस वर्सा, मतलब वापस फिर डिजिटल को भी एनालॉग में कन्वर्ट करना। तो जैसे ही आप किसी को कॉल करते हैं तो जो आपकी वॉइस है वो ये इनपुट करता है जो भी आपके मोबाइल के इनबिल्ट माइक्स हैं उससे, और फिर ये उसको कन्वर्ट करता है ऑडियो आउटपुट में, यानी कि ये उनको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके जो भी आप जिससे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके मोबाइल में सेंड कर देता है, और उनको स्पीकर्स के थ्रू एज अ इनपुट ये रिसीव होती है। और ये जो आपका ऑडियो सब सिस्टम है ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर आपके सिंपली डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग ऑडियो सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, और जो आपका एनालॉग ऑडियो सिग्नल ऑडियो टू डिजिटल कन्वर्टर है वो आपके एनालॉग ऑडियो सिग्नल्स को जो कि रिसीव होते हैं जब आप किसी को कॉल करते हो तो उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके आपके मोबाइल प्रोसेसर को सेंड कर देता है ताकि वो उसके ऊपर काम कर सके। तो ये सारे जो भी कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए ये सारे फैब्रिकेटेड होते हैं एक सिंगल चिप के ऊपर, और उसको हम कहते हैं आपका सिस्टम ऑन अ चिप। तो आपके जो भी सिस्टम ऑन अ चिप है उसमें आपका सीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, डिस्प्ले प्रोसेसर, रेडियो सिग्नल प्रोसेसर और वीडियो प्रोसेसर, ये सारे उसके ऊपर इंटीग्रेटेड होते हैं। इस आर्किटेक्चर का मेन एडवांटेज ये है कि ये हेल्प करता है आपके मोबाइल के प्रोसेसर को लेस पावर कंज्यूम करने में। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं आपके मोबाइल प्रोसेसर की। तो एंड्रॉयड डिवाइसेस में तो अभी जो बेस्ट करंटली प्रोसेसर यूज हो रहा है वो है आपका स्नैपड्रैगन 865, और आपके कुछ और भी प्रोसेसर्स हैं जो अभी तक यूज हुए हैं, जैसे कि मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000, फिर एप्पल का A12 बायोनिक जो कि 5th बेस्ट सिस्टम ऑन अ चिप यूज्ड हुआ है अभी तक, और ये थोड़ा सा बेटर है आपका स्नैपड्रैगन 855 प्लस से। तो अब हम आपके कुछ पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका मोस्ट कॉमनली यूज एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि डेवलप किया था गूगल इनकॉर्पोरेटेड ने। तो ये आपका लाइनेक्स कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि रिलीज हुआ था 5 नवंबर 2007 में, और ये प्राइमली डिज़ाइन किया गया था आपके टच स्क्रीन मोबाइल डिवाइसेस के लिए, जिसमें कि आपके स्मार्टफोन्स, आपके टैबलेट्स, आईपैड ये सब आ जाते हैं। तो ये गूगल की तरफ से ओपन एंड फ्री सॉफ्टवेयर है जो कि एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है, और आप इसको इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन के अकॉर्डिंगली। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के भी वेरियस वर्जन हैं। तो इसका फर्स्ट वर्जन था 1.0, फिर 1.5 आया, 1.6 ऐसे करके अब इसका जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो है आपका 10। तो नेक्स्ट है आपका बाडा जो कि आपके सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने डेवलप किया है, और ये उनके सैमसंग मोबाइल्स के लिए ही था। तो ये जो नाम है इसका बाडा, ये कोरियन लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है। इसका मतलब होता है ओशन या फिर सी। तो ये आपके जो मिड रेंज से लेके जो हाई रेंज तक के स्मार्टफोन्स थे जो सैमसंग कंपनी के, उसके लिए डिज़ाइन किया गया था। तो नेक्स्ट आ जाता है आपका ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक प्रॉफिटरी सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी कैनेडियन कंपनी ब्लैकबेरी ने डिज़ाइन किया था उनकी अपनी ब्लैकबेरी स्मार्टफोन्स के लिए। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप यूज़ करके मल्टीटास्किंग कर सकते थे, और ये स्पेशलाइज इनपुट डिवाइसेस को भी सपोर्ट करता था जो कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते थे, जैसे कि आपके ट्रैक बॉल्स थी, ट्रैक व्हील थी, ट्रैक पैड था, और टच स्क्रीन के साथ टच करने के लिए आपका जो पेन आता है वो था। तो ये डिसकंटिन्यू हो गया था इन जनवरी 2013। तो नेक्स्ट आ जाता है आपका आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको कि आप iOS भी कहते हैं। तो ये डेवलप किया है एप्पल इनकॉर्पोरेटेड कंपनी ने, और इसका फर्स्ट जनरेशन जो रिलीज हुई थी वो हुई थी 2007 में,
तो इसका जो लेटेस्ट वर्जन अभी चल रहा है वो है आपका 13.6। इसके वर्जन्स भी 1 से शुरू हुए थे। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ होता है ये आपके आईफोन्स में यूज़ होता है, या जो भी आपके एप्पल के ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं में यूज़ होता है। तो नेक्स्ट आ जाता है आपका सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि डिज़ाइन किया गया था पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस के लिए इन 1998 बाय सिम्बियन लिमिटेड कंपनी। तो ये भी आपका वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम था जब तक कि आपके स्मार्टफोन्स डिज़ाइन नहीं हुए थे। तो इसको बहुत सारे मोबाइल ब्रांड्स ने यूज़ किया, जैसे कि सैमसंग, मोटोरोला, सोनी एरिक्सन एंड नोकिया। और फिर फरवरी 2000 के बाद नोकिया ही एक ऐसा ब्रांड था जो सिम्बियन को सपोर्ट कर रहा था। और फिर इन दोनों ने कोलैबोरेट करके जब अपना स्मार्टफोन रिलीज करने का सोचा, तो इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को एज देयर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करके अपनी फर्स्ट स्मार्टफोन को रिलीज किया, और इनका फर्स्ट स्मार्टफोन था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फोन 7। तो नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका विंडोज मोबाइल, जो कि डेवलप किया गया है विंडोज फोन के लिए बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो इनका जो फर्स्ट फ़ोन लॉन्च हुआ था वो अक्टूबर 2010 में लॉन्च हुआ था, और उस फ़ोन का नाम था विंडोज़ फ़ोन 7। फिर 2012 में आपका विंडोज़ फ़ोन 8 आया, और अभी लेटेस्ट जो रिलीज़ हुआ है आपका 2015 में वो है आपका विंडोज़ 10 मोबाइल। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।